जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में हो गया चमत्कार। क्या चमत्कार हो गया है इसे हम समझेंगे। एक तो सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान श्री राम का मंदिर बनना और प्राण प्रतिष्ठा होना। ये सबसे बड़ा चमत्कार है हर एक व्यक्ति के लिए, आपकी कोई भी राशि हो, और खासकर मेष राशि वालों के लिए क्या विशेष है ये भी हम जानेंगे। और मैंने ऐसा क्यों लिखा कि चमत्कार हो गया। एक तो मैंने पहला चमत्कार बता ही दिया। हर सनातनी के हृदय में, हर हिंदू के हृदय में एक कहना चाहिए कि जीवन में जो खोया हुआ था वो सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया है भगवान के राम मंदिर निर्माण होने पर। क्योंकि जब हमें भगवान ही मिल जाए तो फिर और क्या बचता है, क्या रह जाता है मिलने के लिए। तो भगवान के दर्शन करने को हमें मिलेंगे। हमारे पूर्वज इतने समय से प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वो इतना प्रयत्न करने के बाद, इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। परंतु उनका ही तपोबल है, उनका ही कर्म है जिसकी वजह से आज हम भगवान के मंदिर को बनते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख सकेंगे। यह सबसे बड़ा चमत्कार है अपने आप में। परंतु कुछ ग्रह स्थितियां हैं जो कि ये ऐसी ग्रह स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसे भी हम आइए समझ लेते हैं। क्या विशेष स्थितियां बनने वाली हैं आइए जानते हैं। मैंने इसके पहले भी कई सीरीज बनाई, उसमें बताई थी ये बातें, परंतु अब इस रूप में आपने अभी तक कहीं भी नहीं समझा होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप शुरू से ही समझ लीजिए, सूर्य से ही हम शुरू करते हैं कि सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। मकर संक्रांति जैसा बड़ा त्यौहार हमारे सनातनियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो जनवरी के महीने में आया। इसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो जब 22 जनवरी को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उस समय, उस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। ये बड़ा ही चमत्कार है। और अब एक चीज नहीं, सभी ग्रहों की स्थितियों को जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ चमत्कार कैसे हुआ। फिर मंगल की बात करें तो मंगल दिसंबर में ही, 28 दिसंबर में ही इन्होंने अपना राशि परिवर्तन करके और देवगुरु बृहस्पति की राशि में, धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ कर दिया था, परंतु अस्त अवस्था में थे। परंतु ये 16 जनवरी को ये भी उदय अवस्था में आ चुके हैं। और खासकर मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल का उदय होना अर्थात आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति मंगल जो हैं वो अब उदय अवस्था में आ चुके हैं और धनु राशि में तो है ही। फिर बुध की बात करें तो बुध भी धनु राशि में, और बृहस्पति की यदि बात करें तो बृहस्पति भी मंगल की ही राशि में, मेष राशि में है और मार्गीय अवस्था में है। और देखा जाए तो शुक्र भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में, धनु राशि में, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में और केतु बुध की राशि में, कन्या राशि में। तो देखा जाए तो 9 के 9 ग्रह ये सभी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। कौन कौन है? एक तो कहा जाए तो बुध हैं, फिर बृहस्पति तो खुद मंगल की राशि में है, शुक्र भी हैं, और देखा जाए तो राहु हैं। तो ये जो 3 से 4 ग्रह हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो इसका मतलब क्या है? अब ये सभी ग्रह बुध, मंगल और शुक्र और खुद राहु, ये सभी ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में आने का मतलब समझते हैं ना कि देवगुरु बृहस्पति कौन है? धर्म है, धर्म का आधार है। उनकी ही राशि में ये 4 ग्रह आ चुके हैं।
ये ऐसा होना बहुत कम होता है। ऐसी ग्रह स्थितियां बनना बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि अब राम राज्य आने वाला है, तो राम राज्य ग्रह भी राम राज्य में आ चुके हैं, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में। फिर इसके अलावा देखा जाए तो और क्या होने वाला है, देवगुरु बृहस्पति से सूर्य भी केंद्र का संबंध 4 और 10 का संबंध बना रहे हैं। जैसे मकर राशि में इन्होंने गोचर करना प्रारंभ किया 15 तारीख से, तो ये भी देवगुरु बृहस्पति के संबंध में आ चुके हैं। 3 नवम पंचम राजयोग बन रहे हैं, एक नहीं 3 मैकेनिक योग और कला योग, और एक बड़ा ही दिव्य योग जिसके बारे में अभी हमने सीरीज पूरी की, लक्ष्मी नारायण योग। और 22 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनने जा रहा है, जो कि ऐसा सर्वार्थ सिद्ध योग तो बनता ही रहता है, परंतु उस दिन सोमवार से जो सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है ये बहुत कम बनता है, सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र के संबंध से। तो ये भी बड़ा दिव्य है, और मैं चंद्रमा का बता ही दिया। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत सारी जितनी भी ग्रह स्थितियां हैं, इस तरह की एक साथ ग्रह स्थितियां बनना मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब राम राज्य आता है तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, और जहां पर भगवान का नाम हो जाए वहां पर तो सब कुछ अच्छा ही होना है। राम राज्य में भला कौन दुखी रह सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अब लाभ क्या मिलेगा, मैंने सभी ग्रह स्थितियां तो बता दी, अब लाभ क्या मिलने वाला है मैं ये बताता हूं। तो लाभ की बात की जाए तो आपके जो बाकी ग्रह हैं वो मैं पहले बता ही चुका हूं सीरीज में। विशेष रूप से हम मंगल की बात कर लेते हैं इसमें। तो मंगल की बात करें तो मंगल अब उदय हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया। तो मंगल आपके जीवन में यश प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, आपके जीवन में जो मानसिक टेंशन तनाव बना हुआ था उसे दूर करेंगे। साथ में मंगल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेंगे। लग्जरी लाइफ यदि आप जीना चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, तो ये सब कुछ देने वाले हैं। घर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ मंगल अब देने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो मंगल आपके दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं थी, बाधाएं थी, अड़चने थी, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, उसे दूर करके और आपस में प्रेम बढ़ाएंगे। और मंगल यदि आप रोगों से घिरे हुए थे, रोगों से परेशान थे, तो रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में हर तरह से कल्याण ही करने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं, आपके राशि से। इसलिए मंगल का उदय होना बेहद महत्वपूर्ण है। और बाकी जो ग्रह स्थितियां हैं उनके बारे में हम जो पहले वीडियो हैं आई हैं चैनल में, उनमें हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सभी ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। और सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने बताया, राम राज्य की स्थापना जो हो रही है। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं चर्चा करना चाहूँगा, इसमें मैं कोई उपाय नहीं बताऊँगा, मैं जो उपाय बताने वाला हूँ वो बहुत दिव्य है, उसको समझिएगा। राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है रामलला का, तो यहाँ पर 22 तारीख को इसका, अब मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि जैसे ये आप जानते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र है, तो इसी नाम से मैंने एक व्हाट्सएप ये बनाया है चैनल। अभी सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते तो मैं बता दूं कि आप व्हाट्सएप चैनल बना सकते हैं, और उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपका नंबर नहीं शेयर होने वाला है, उसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी जैसे व्हाट्सएप में मिलती है। और उसमें खाली ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूं, वहां पर आपको जाके उसमें क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन हो जाएंगे तो उसमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बीच बीच में डालूंगा, और उसमें अभी कुछ मैं डाला नहीं हूं, अब आज से ही मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो इसमें आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। और इसमें मैं एक विशेष रूप से अभी भेजने वाला हूं, राम मंदिर का जो आमंत्रण है उसमें बताया गया है कि 22 तारीख को 11 बजे से सुबह और 1 बजे के बीच में सभी लोग, जहां भी आप रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, भारत के बाहर हैं या कहीं भी हैं, तो आप वहां पर भगवान का पूजन करिए, भगवान की सेवा करिए, भजन करिए, भगवान का नाम स्मरण करिए।
या आप भारत में जैसे हैं या जहाँ भी व्यवस्था बन सके आप खुद करें, और भी लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। कोई आसपास में मंदिर हो वहाँ जाइए और भगवान का स्मरण करिए, पूजन करिए, भजन कीर्तन करिए। तो ये करना है। उसका आमंत्रण जो पत्र है वैसे तो सभी को मिल ही गया होगा जितने सनातनी हैं, परंतु मैं उस जो ये चैनल बना हुआ है चिंतामणि का व्हाट्सएप में, उसमें मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पर यूट्यूब में डालने पर पता नहीं वो बहुत सारे रूल होते हैं यूट्यूब के, तो मैं वहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो ज़रूर कनेक्ट हो जाइए और सब जगह फैला दीजिए फिर उसको। वैसे भी पहुँच ही गया सब तक, फिर भी आप पहुँचाएँ जहाँ तक ना पहुँचा हो तो। और उपाय जो मैं आज बताने वाला हूँ वो भगवान राम की आराधना है। आपको आज से ही भगवान राम की आराधना करनी है। और राम राज जब हमारे पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है, खासकर भारत में, तो आपको अपने घर में भगवान राम की फोटो या मूर्ति लाना है और स्थापना करना है उनकी, और सेवा करनी है। और 22 तारीख को जैसे मैंने बताया 11 बजे से के बीच में उनकी सेवा करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। और ये जो मंत्र मैं बताने वाला हूँ ये भगवान राम का ही है, सभी लोग जानते हैं। ओम रामाय नमः या जय सिया राम भी बोलेंगे तो कोई समस्या नहीं। तो इसका ही खूब जाप करिए, इसका ही जाप करेंगे तो जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण मैं बता दूं, कमेंट में जय सिया राम भर दीजिए। यूट्यूब को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कितने सनातनी हैं और सनातनियों की क्या ताकत है। लोग कहते हैं ना कि सनातनी एक नहीं है, तो आप ये दिखा दीजिए कि हाँ सनातनी एक हैं। और यूट्यूब को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कमेंट जय सिया राम से इतना भर चुका है कि यूट्यूब को भी सोचना पड़ रहा है कि इतने कमेंट आज से पहले कभी नहीं हुए। तो कमेंट करना है और हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाना है, जिससे ये बातें लोग तो जानते हैं पर जो ना जानते हों उनको भी ये चीज़ें पहुंच सकें। और भगवान की आराधना जरूर करें। और ये जो चैनल है व्हाट्सएप वाला उसमें कनेक्ट होइएगा। मेरी कोशिश होगी उसमें और सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित जो जानकारी मैं दे सकूं तो उसमें भी मैं देने की कोशिश अवश्य करूंगा। कमेंट जरूर करना, आप भूलना नहीं है। जय श्री राम जरूर आपको लिखना है और हर राम भक्त तक ये पहुंचाना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।